हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हाईटेक फौजी यूट्यूब चैनल के अंदर। तो आज हम आर्मी के अंदर जो जीडी है, ट्रेडमैन है, टेक्निकल है, तो इन सभी एग्ज़ाम में जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन आ गए हैं उसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्त। दो संख्याओं का जोड़ 8 है, यदि उनके जोड़ उनके अंतर का 4 गुना हो तो वो संख्या ज्ञात करनी है। देखो, सबसे पहले यहाँ से हम दो तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला तरीका भी देखेंगे, दूसरा तरीका भी देखेंगे। पहला तरीका ये है कि आपको ऑप्शन देखना है, तो आपको ऑप्शन में ये देखना है कि पहला स्टेटमेंट कौन सा है, दो संख्याओं का जोड़ 8 वाला है, तो ये स्टेटमेंट किस में सही हो रहा है। यानी कि यहाँ पे दो संख्या दी हुई है, तो इन दोनों संख्या 7 और 1 कितना होगा, 8 होगा। उसी प्रकार से 6 और 2 भी 8 होगा, ये भी 8 है और ये भी 8 है। ठीक है, तो यहाँ पे चारों ऑप्शन में आप देख रहे हो कि उन दोनों संख्याओं का योग कितना हो रहा है, जोड़ कितना हो रहा है, 8 हो रहा है। तो हमें दूसरे स्टेटमेंट की ओर जाना है कि यदि उनका जोड़ उनके अंतर का 4 गुना है, तो उनका जोड़ उनके अंतर का 4 गुना है, यानी कि 8 तो हो रहा है। ठीक है, तो ये उसका जोड़ है उसके अंतर का। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए से चेक करते जाना है कि उसका जो अंतर है, यानी कि 7 माइनस 1 हम करेंगे वो किसके बराबर होना चाहिए, तो उसका 4 गुना के बराबर करे तो वो किसके बराबर होगा, 8 के बराबर होगा। क्या हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। देख सकते हैं आप यहाँ पे 7 में से 1 जाए तो 6 बचेगा, 6 और गुना 4 करेंगे तो 24 आएगा, जो कि इन दोनों के बराबर ये बराबर नहीं है। तो उसी प्रकार से हम इन दोनों को चेक करेंगे, तो 8 इज इक्वल टू, तो 6 में से 2 जाएगा तो 4 गुना 4 क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो ऑप्शन 3 पे चेक करेंगे, तो 3 और 5 में से 3, 8 इज इक्वल टू कितना आएगा, 2, उसका गुणा हम 4 करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 8 आएगा। यानी कि ये दोनों समान हो रहे, यानी कि इस ये जो दूसरा स्टेटमेंट है उसका कंडीशन ये क्या कर रही है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा सही होगा। ठीक है, तो अब हम दूसरे ट्रिक की ओर जाएंगे। दूसरा ट्रिक क्या है कि आपको क्या करना है, आपको दोनों सपोज कर लेना है। यानी कि यहाँ पे दो संख्याओं का जोड़ का है, तो आपको एक्स और वाई सपोज कर लेना है। एक्स और वाई किसके बराबर है, 8 के बराबर है। अब उनके जोड़ उनके अंतर का 4 गुना है, तो उनका अंतर यानी कि एक्स माइनस वाई, ठीक है, उसका 4 गुना किसके बराबर है, 8 के बराबर है। ठीक है, उसके जोड़ के बराबर यानी कि 8 के बराबर है। तो यहाँ से एक्स माइनस वाई कितना आएगा, यहाँ से आप 4 देखेंगे 2 बार चला जाएगा, तो एक्स माइनस वाई 2 के बराबर आएगा। अब इन दोनों यहाँ पे दो समीकरण हमें मिल गए, अब इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 2x इज इक्वल टू कितना आएगा, जोड़ देंगे तो वाई वाई यहाँ से चला जाएगा, 2x इज इक्वल टू 10 आएगा, तो x इज इक्वल टू हमारे पास कितना आएगा, 5 आएगा। अब देखो x की वैल्यू हम इन तीनों में से किसी में, ये दोनों समीकरण है उसमें से किसी कोई भी समीकरण में हम पुट करेंगे। पहले समीकरण में पुट करेंगे तो x की वैल्यू 5 है, तो 5 प्लस वाई ये किसके बराबर है, 8 के बराबर है। तो y के कितना आएगा मेरे दोस्त, 5 इस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 3 के बराबर आएगा। तो यहाँ पे हमें दो संख्याएं मिल गई, 5 और 3। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रकार से आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे दो ट्रिक है, आपको समझना है कौन सी ट्रिक आपको सही लग रही है। अगला है, देखो क्या है, आप देख सकते हैं कि किसी दो संख्याओं का योगफल 20 है। देखो, किसी दो संख्याओं का योगफल 20 है तथा उसका गुणनफल 40 है, तो इन संख्याओं का व्युत्क्रम कितना होगा, व्युत्क्रम का योगफल कितना होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं व्युत्क्रम का योगफल का है। यहाँ पे हम सपोज करेंगे कि कोई संख्या x है और दूसरी संख्या y है, तो x और y किसके बराबर है, x और y का योग है वो 20 के बराबर है। अब उसका गुणनफल कितना है, 40 है, यानी कि x और y का गुणनफल किसके बराबर, 40 के बराबर है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, उसका व्युत्क्रम का योग, यानी कि आपको ज्ञात करना 1/x प्लस 1/y, ये इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो देखो किस प्रकार से करेंगे, तो आपको दिखाई दे रहा होगा, आपको थोड़ी सी आपको समझ होगी, थोड़ा सा आपको आइडिया आएगा। तो ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, तो 2 को 1 से हम भाग देंगे, क्या करेंगे, 2 को 1 से भाग देंगे। चलिए देखिए, x प्लस वाई बटे में एक्स वाई करेंगे। देखो हमने भाग दिया, अब 20 के बटे में क्या कर देंगे, 40। ठीक है, क्या किया हमें यहाँ पे, क्या किया, 2 का हमने एक समीकरण से भाग दिया। ठीक है, अब देखो आगे क्या होगा, यहाँ से x बटे में एक्स वाई प्लस वाई बटे में एक्स वाई इज इक्वल टू 1/2 आएगा। एक्स एक्स चला जाएगा, वाई वाई चला जाएगा, बचेगा क्या मेरे दोस्त, बचेगा 1/y
प्लस 1/x इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, जो कि हमारा आंसर आ गया। कितने किसके बराबर आया? 1/x प्लस 1/y किसके बराबर आया? 1/2 के बराबर आया, जो कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन कौन सा है कि एक संख्या ज्ञात करो जो 15 से गुणा करने पर वह क्या हो जाती है। देखो एक मिनट, देखो क्या कहे, एक संख्या ज्ञात करो जो 15 से गुणा करने पर 196 अधिक हो जाती है। तो हम वो संख्या सपोज करो वो x है, इसको हमने 15 से गुणा किया तो वह कितनी हो जाएगी? 196 अधिक हो जाएगी। तो जो आंसर आएगा वो उससे 196 अधिक हो जाएगी, यानी कि आंसर देखो, वो फिर से बोलता हूँ, हमें वह संख्या ज्ञात करनी है जिसका 15 से गुणा किया तो वो 196 अधिक हो जाएगी, यानी कि x से 196 अधिक हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या कहा है यहाँ पे? ओके, तो अब क्या करना है? सिंप्लीफिकेशन करना है। क्या करना है? यहाँ पे 15x है और यहाँ पे x है, तो 15x में से इस x को यहाँ से जाएंगे तो क्या हो जाएगा? कट जाएगा, यानी कि 14x बचेगा। तो 14x 196 के बराबर होगा, तो एक x किसके बराबर होगा? 14 के बराबर होगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा सही होगा, जो कि वो वैल्यू होगी। आगे बढ़ते देखो कि यदि किसी संख्या किसी दूसरी संख्या जो 40 से 4 कम है उससे 5 गुना बड़ी है। यदि किसी एक संख्या जो दूसरी संख्या जो 40 से 4 कम है तो वो संख्या हम सपोज कर लेंगे। देखो यही तरीका है जो सबसे बेस्ट है। क्या करना है? हमें एक संख्या हमें सपोज कर लेनी है, वो संख्या x है। किसी दूसरी संख्या जो 40 से 4 कम है तो किसी दूसरी संख्या भी हमें सपोज कर लेनी है कि वो y है। तो वो क्या है? 40 से 4 कम है, जो कहा है वो हमने लिखा है, यानी कि y की वैल्यू तो हमें डायरेक्ट मिल गई। वो कितनी होगी? 36। अब देखो आगे क्या कहा है कि उससे वो 5 गुना बड़ी है। उससे क्या है? एक संख्या जो 40 से 4 कम है उससे 5 गुना बड़ी है, यानी कि ये देखो 36 है, तो 36, ये जो 40 से 4 कम वाली संख्या 36 है उससे 5 गुना बड़ी है, तो ये हो गई 5 गुना। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 6 गुना 5 का 30 दिया, यहाँ 3 कैरी आएगी, 5 दिया 15 और 18, 180 आपका आंसर। वह संख्या ज्ञात करो, यानी कि हमें x की वैल्यू तो फाइंड करनी है, जो कि हमारी 180 हमारी होगी। अगला है देखो, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसे ही वीडियो आप देखना चाहते हैं तो बेल आइकन को भी दबा दीजिए। ठीक है, देखो अगला क्या है? 200 एवं 300 के मध्य कितने अंक होंगे जो 13 से विभाजित किया जा सकता है। तो इससे पहले मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि 22 और 46 इन दोनों के मध्य 3 से विभाजित कर सकते ऐसी संख्याएं कितनी होगी, ये हमें ज्ञात करनी। किससे? 3 से विभाजित कर सकते ऐसी संख्या ज्ञात करनी है। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल आपको समझाने के लिए किया है। तो आप किस प्रकार से करेंगे कि देखो 3 है तो 3 गुना 7 करेंगे तो 21 आएगा। तो एक तो हो गई 21, 3 7 21, 21 नहीं आएगी क्योंकि ये 22 और 46 के 46 के बीच की हमें फाइंड करनी है, यानी कि 24 आएगी। फिर 27, 30, 33, 36, 39, 30, 42, 45। तो इस प्रकार से कितनी संख्या होगी? वो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 संख्या होगी। आप आसानी से कह सकते हैं, लेकिन उसका एक अलग दूसरा तरीका है। देखो किस प्रकार से करना है, एक बार ध्यान से सुन लेना। देखो क्या है कि हमें 22 को किससे डिवाइडेड करना है मेरे दोस्त? 22 को हमें 3 से डिवाइडेड कर देना है, क्योंकि हमें 3 से भाग सकते हैं ऐसी संख्या फाइंड करनी है, 3 से डिवाइडेड करना है। तो 3 गुना 7 करेंगे तो 21 होगा।
एक कैरी आई। तो अब देखो 3 × 7 करेंगे तो वो कितना आएगा, 21 आएगा, लेकिन वो तो संख्या नहीं होगी। तो 3 × 8 करेंगे, एक तो 8 होगी, ठीक है। 3 × 8 करेंगे तो जो संख्या होगी वो 3 से विभाजित होगी। तो ये हमारी पहली संख्या हो गई। अब देखो इसको हमें 3 से विभाजित करना है। तो 3 × 3 एक कैरी आई, ऊपर से 15। तो एक कैरी, एक यहाँ पे शेष आई। तो अब देखो 15 है, तो 3 × 15 करेंगे तो वो 46 से कितनी आएगी, कम आएगी। क्या आएगी, कम आएगी। तो इससे हमें तो वही तो चाहिए, 22 और 46 के बीच तो चाहिए। तो एक देखो 15 × 3 करेंगे तो जो संख्या आएगी वो हमारी 3 से विभाजित होगी, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे ये हमारी कितनी संख्या मिल गई, 15वीं संख्या मिल गई, यानी कि वो लास्टवीं संख्या। तो 8 से लेकर 15 तक कितने अंक आते हैं, 8 से लेकर 9, 8 एक तो 8 हो गया, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 हो गई। तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना आएगा, 8 आएगा। किसके लिए, इन दोनों के लिए, ठीक है। समझ में आ गया। तो अब उसी प्रकार से आपको ये जो क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन करना है, और आपको हमें जो आपका भी जो भी आंसर आए वो हमें कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो अगले लेक्चर में मैं ये जो एग्जाम्पल है वो भी कराऊंगा, और इसका आंसर आपको कमेंट करना है, ये आपको भूलना नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही वीडियो आपको देखने हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियोज़ है, क्योंकि यहाँ पे जो पिछले साल की जो एग्ज़ाम हुई उसमें पूछे गए आर्मी के क्वेश्चन में लाया हूँ। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक जय हिंद, जय भारत।